नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूँ 30 अप्रैल के दिन इस स्टॉक में एक अच्छी खासी हेल्दी तेजी देखने को मिली। आप कह सकते हैं कि 1000 के ऊपर ही स्टॉक ने ट्रेडिंग दी है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के 10 मई को जो कि दोस्तों रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट में एक और भी बड़ा धमाका हो सकता है। आप सभी लोगों को पता है कि मतलब जो इनके स्प्लिट का, जो इनका बिजनेस स्प्लिट का डेट है दोस्तों, हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड भी कुछ डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट दोस्तों, जो इस समय सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक के लिए खासियत है कि 10 मई से पहले ये कंपनी 1200 के लेवल तक भी टच कर सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है 30 अप्रैल को इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कंपनी के मंथ ऑन मंथ का जो इनका सेल्स का डेटा आता है उसमें लगभग 12% का जंप देखने को मिला है। उस हिसाब से मतलब देखा है तो एक तो ये पॉजिटिव सीन देखने को मिला। इसके कारण भी आज तो मार्केट बंद है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट जैसे ही मार्केट ओपन होगा स्टॉक में एक और रैली भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, मेरे पॉइंट से स्टॉक हो सकता है कि 1200 के लेवल को टच कर सकता है। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके रिलेटेड में बात करूँगा। आगे टाटा मोटर्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। हालांकि बहुत सारे स्टॉक में इसी टाइप की तेजी देखने को मिली थी। जैसे ही देखा जाए मतलब मार्केट क्लोज होने के करीब पहुंचा, वैसे ही बहुत सारे स्टॉक में इस टाइप की गिरावट भी देखने को मिली, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, तो 1005 पे कंपनी ओपन होती है और 1019 के आसपास मतलब देखा जाए तो 997-98 के आसपास कंपनी का लो है। 1020 तक के आसपास कंपनी जाती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2% के आसपास तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पे हाई की बात करें तो 1065 का कंपनी ने हाई लगाया था। 474 रुपये के आसपास कंपनी का लो देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे ब्रोकर्स इस कंपनी को, अगर आप यहाँ पे देखिए इस न्यूज़ को अगर कवर करने जाते हैं तो बहुत बड़ा न्यूज़, मतलब कि इसको अगर डिटेल्स में एनालाइज करेंगे तो शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स भी कुछ होते हैं। कुछ ब्रोकर्स की मैं अगर बात करूं तो अभी भी इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस, आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में जो टारगेट प्राइस दे रहे हैं लगभग 1075 रुपये से लेकर के आप कह सकते हैं कि 1085 के आसपास भी इस स्टॉक का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। वहीं पे और भी अगर हाईएस्ट जाएंगे दोस्तों तो 1028 रुपये भी आप कह सकते हैं। टेक्निकली देखिए, हम टेक्निकली इस स्टॉक से रिलेटेड बात करते नहीं, लेकिन 10 मई से पहले ये कंपनी यहाँ तक 1088 से लेकर के 1085 की रेंज में जा सकती है। आप इस न्यूज़ को चाहे तो कवर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, टाटा मोटर्स का जो अभी तक ये टारगेट बता रहे हैं, इस अगर टारगेट को आप देखने जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक का जो 19 एनालिस्ट देखने को मिलते हैं, 12 जो कि मतलब इसमें अपनी तरफ से होल्ड और वही बाइंग की रिकमेंडेशन, होल्ड, सेलिंग से इससे रिलेटेड बात करें। लेकिन इसमें जो टारगेट बताया जा रहा है, आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे एक सेकेंड ना, अगर देखेंगे दोस्तों तो एक साल में इसका जो टारगेट बता रहे हैं लगभग आप कह सकते हैं शॉर्ट टाइम में भी टारगेट 1028 रुपये जो कि अप साइड बताया जा रहा है। वहीं पे इसी बीच अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूँ, प्रभुदास लीलाधर, ICICI डायरेक्ट की, तिन्होंने इस स्टॉक को एक्यूमुलेटेड और रिकमेंडेशन की बात की है, जो कि शॉर्ट टाइम में आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक 1075 से लेकर के 1085 के आसपास जा सकता है। लेकिन जो मेरा मानना है दोस्तों, हो सकता है इस न्यूज़ के कारण इस स्टॉक में एक और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो इनका 1:10 का मतलब 1:2 का जो देखने को मिलता है स्प्लिट बिजनेस, जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड दोस्तों, इससे रिलेटेड हो सकता है कि स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। देखिए, कंपनी में तो दोस्तों तेज़ी तो अपने को ऑलरेडी देखने को बहुत सारा मिल चुका है। लेकिन हाँ, ऐसे में एक आप यहाँ पे और भी न्यूज़ देखेंगे, जो इनका मंथ का सेल्स था दोस्तों, अप्रैल यूनिट का जो सेल्स का मतलब अप्रैल महीने का लगभग 77,521 यूनिट इन्होंने सेल किया है अप्रैल महीने में, जो कि 11.5-12% का अप देखने को मिल रहा है। अगर इस न्यूज़ को देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में मतलब कि हो सकता है कि कल के दिन जैसे ही मार्केट ओपन हो तो इस स्टॉक में और भी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले 68,514 यूनिट था, उसके बाद कह सकते हैं 76,399 यूनिट। देखिए दोस्तों, ये अपने आप में एक गुड न्यूज़ ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के द्वारा देखिए ये क्या है, बाइकल वाला, रोज़ रोज़ आप गाड़ी नहीं खरीदते हैं। रोज़ रोज़ पूरा मतलब कि मार्केट में लोग कोई छोटा प्राइस वाली चीज़ नहीं है दोस्तों कि इसको डेली बेसिस पे एक आप FMCG सेक्टर से इसको कंपेयर करेंगे तो इस हिसाब से जितना भी दोस्तों कंपनी का सेल्स है, आपसे बताना चाहते हैं कि एक बेस्ट सेल्स साबित हो सकता है। इसके कारण स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। देखिए, ब्रोकर्स के अपने अपने पसंदीदा मतलब कि अपने अपने टारगेट्स होंगे, वो अपने अपने देंगे दोस्तों। कल के दिन मार्केट कैसा रिएक्शन करता है उसके ऊपर भी थोड़ा सा मार्केट हो सकता है कि नेगेटिव रिएक्शन भी करे, आप सभी लोगों को पता है। वहीं पे सेकंड न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं साउथ इंडियन बैंक के साथ इन्होंने कुछ मतलब टाई अप किया था कमर्शियल व्हीकल के लिए, आप सभी लोगों को पता है। ये तो न्यूज़ जो है कि ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिला था। यहाँ पे भी अगर आप देखें दोस्तों, जो इनका सेल्स मतलब कि अभी बहुत सारे ऑटो सेक्टर का सेल्स आना बाकी, मतलब सेल्स का जो डेटा है मंथ का वो आना बाकी है, तो उसमें आप कह सकते हैं टाटा मोटर पहले नंबर पे है, मारुति सुजुकी, बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि 30 अप्रैल के दिन कैसा रहा स्टॉक दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि ये भी एक निफ्टी 50 वाली कंपनी, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कंपनी, जिसमें एक अच्छा खासा हाई वैल्यूम बनते हैं। लगभग 10 मिलियन 9 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 54% माल डिलीवरी में उठाया गया। ये अपने आप में सबसे बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है दोस्तों। हो सकता है
कि मई तक ये कंपनी मेरे पॉइंट से देखिए 1100 के लेवल को अगर ये कंपनी टच करेगी तो 1200 तो नहीं कर सकता, फिर भी 1100 के ऊपर ये कंपनी चलने वाली है। वहीं अगर मैं कंपनी की हाई की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है 5 मार्च 2024 को कंपनी ने हाई लगाया था 474 रुपये के आसपास कंपनी का लो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं कुछ कंपनी के उससे रिलेटेड अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब कुछ अपडेट में देखेंगे तो 1 मई को ही अपडेट आते हुए दिखा, टाटा मोटर्स हैज़ इन्फॉर्म टू एक्सचेंज, जो कि मतलब 30 अप्रैल से मतलब कि 2024 को लगभग इनका आप कह सकते हैं मतलब जो रिसीव हुए एंड 1 मई को लगभग टाटा मोटर्स का जो इनका सेल्स देखने को मिला है उससे रिलेटेड तो हमने न्यूज़ देख ही लिया। यहाँ पे कितने एक्सल से रिलेटेड दोस्तों, क्लास से रिलेटेड, ऑफिसर से रिलेटेड, ये सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर पास भी हुए कुछ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस न्यूज़ के कारण भी इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। इनका जो सेल्स का इनका जो डेटा था दोस्तों वो भी रिलीज़ होते हुए दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। और मई महीने में इनका मतलब कि 10 तारीख को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, तो इस हिसाब से सब सारी चीज़ें नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अब इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किसी भी स्टॉक को, लेकिन हाँ कल के दिन इस स्टॉक में कैसी रिएक्शन रहेगी उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट्स इसके गिरने के बहुत ही कम चांस है। वैसे मार्केट हो सकता है कि निगेटिव रिएक्ट करे, स्टॉक 1000 के नीचे भी आए, फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ड्यूरिंग द मार्केट ये स्टॉक रिकवरी भी कर सकता है, या स्टार्टिंग पॉइंट में इस स्टॉक में तेजी देखने वाले और मार्केट में निगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि 990 के आसपास तक गिर सकता है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूं तो कल के दिन ये स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है, लगभग 1030 रुपये के आसपास तक ये कंपनी जा सकती है। हालांकि दोस्तों मैं कोई भी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर नहीं हूँ, ट्रेडिंग से रिलेटेड में बात करता नहीं हूँ। हाँ मेरा एक ऐसा मतलब कि न्यूज़ देख करके, कंपनियों की रिएक्शन देख करके उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू रहता है कि कंपनी शॉर्ट टाइम में यहाँ तक जा सकती है। चलो इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।